11 साल की बच्ची को आप बेच दिए तो सबसे पहली दोषी उसकी माँ है। ऐसे पहले जो उसकी पत्नी है वो हमें कहीं से मेंटल सिक नहीं दिख रही है, उसको मेंटल सिक बनाया गया। ये महेंद्र के हवस ने बनाया। अगर पति रोज मारेगा, तुम काम कराने के लिए ही लाए, तो तुम्हें सिंदूर देने की क्या जरूरत थी भाई? पायल पहनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे घर में अपने हवस मिटाने के लिए तुम्हारे यहाँ स्त्री नहीं थी? और ऐसे पुरुष को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हुंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। कल हम थे सीवान के मैरवा में, और वो जगह इसलिए प्रसिद्ध है आजकल क्योंकि वहाँ पे 45 साल के एक लड़के ने 11 साल की लड़की से शादी कर ली है। हमने आपको दिखाया कि लड़की के भाई, संध्या के भाई ने क्या कहा, अपने पक्ष को रखा। फिर हमने लड़के के घर पे जाके दिखाया कि कैसे उसकी माँ और उसकी पत्नी बिलख रही हैं, रो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं महिला विकास मंच की अरुणिमा मैम। पहले तो मैं बता दूँ कि हम इनके पास आए क्यों हैं, क्योंकि आपने कभी ना कभी देखा होगा जहाँ भी गलती होती है, बच्चियों के साथ गलत होता है, वहाँ पर इनकी संस्था आवाज़ उठाती है, उनके लिए कदम उठाती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपका। ये जो प्रकरण आपने देखा, जो चीज़ें चल रही, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले जब आपने सुना तो आपको क्या लगा इस मैटर पे? देखिए, ये जैसे सबसे पहले हम सुनते हैं, ये हृदय विदारक घटना झकझोर देता है आदमी को कि ये क्या सुन रहे हैं। ये भी होता है, हम पहले भी सुनते थे जब हम छोटे थे कि बच्चियां बेची जाती हैं। जहाँ तक ये बात आ रही है अब 11 साल की बच्ची का, सुना है हमने कि उनके घर में खाने को प्रॉब्लम था तो वो वहाँ पढ़ाने को रखे। अब रही बात कि आपने कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने का ये तो कोई तरीका नहीं है। 11 साल की बच्ची को आप बेच दिए तो सबसे पहली दोषी उसकी माँ है। इस सब के बीच में जो जिम्मेदार माने जा रहे हैं वो माने जा रहे हैं महेंद्र, और उनके खुद के 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि 9 से 10 साल उनकी भी उम्र होगी। जब आपको ये पता चला तो कितना खून खौलता है, जब आप जानती हैं कि खुद का बच्चा इतना बड़ा है, खुद की एक बीबी है जिसको ऐसा कहा जाता है कि वो मेंटल रूप से थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसके कारण एक लड़की को घर में लाते हैं ताकि वो काम धंधा संभाले, और उसी लड़की के सिर पे जो है वो पहले सिंदूर लगता है, पैर में पायल मिलता है जब लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे पहले जो उसकी पत्नी है वो हमें कहीं से मेंटल सिक नहीं दिख रही है। हमें क्या लग रहा है, इतना प्रताड़ित, वो बोल रहे हैं मारते थे तो ऐसा, मैंने भी देखा ही है, ऐसा ऐसा करके हाथ सर डुला रही हैं। तो ये सब चीज़ देख के क्या लग रहा है कि उसको मेंटल सिक बनाया गया। ये महेंद्र के हवस ने बनाया। अगर पति रोज मारेगा, सर पे 4 डंडा आपको लगा दे, क्या होगा? आप कहाँ से सोच पाएंगी? और उसके बाद बोलेंगे कि ये ना सक्षम नहीं है और ये मेंटल सिक है, तो हमको किसी को लेके आना पड़ेगा। ये तो मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा तैयार करने की बात है कि मैं ऐसा तैयार करूं जो अपने घर में ही पूरा खेल रहा है। उसने जो गलती की ना, वो कभी इस जन्म में माफ़ करने योग्य नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल माइंडेड महेंद्र पांडे, उसने क्या बच्ची को समझा कि वो कैसे हमारे पास आएगी। अगर लड़की को जो कमी है वो हम दे देंगे, लड़की को अट्रैक्ट किया। बताइए, 11 साल की बच्ची का अगर कोई तुम काम कराने के लिए ही लाए, तो तुम्हें सिंदूर देने की क्या ज़रूरत थी भाई? पायल पहनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे घर में अपने हवस मिटाने के लिए तुम्हारे यहाँ स्त्री नहीं थी? ये काम करोगे तो तुम एक बच्ची पैदा करते, तुम उसके साथ भी करते। जिसकी 9 साल की बच्ची लड़का है, वो अगर लड़की होती तो करता उसके साथ। कैसी बात कर रहे हैं मतलब। और आसपास में जो समाज रह रहे हैं उनका नैतिक दायित्व है। मैं ये भी नहीं करूँगी कि केवल फर्ज है, दायित्व है कि आप सब मिलके उसका बहिष्कार करें। साथ ही साथ उसकी जो वाइफ है, उसके जीविका के लिए आसपास के ही लोग आगे बढ़ें। और एक ऑटो है ना, आप चलवा देना ताकि 2 बच्चे का वो आगे बढ़ जाए लेके। और ऐसे पुरुष को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस लेडी को जिसको वो मेंटल सिक बोल रहा है, उसको थोड़ा आप दुलार से बात कीजिए, आपको बहुत सारी बात बता देगी। हमने भी बात किया, हमने जितना प्रश्न किया उसने सबका जवाब दिया। उस हिसाब से हम तो नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से जो है वो वीक है, कमज़ोर हैं एक तरीके से। तो उन्हें ये भी नहीं पता है मैं जो अभी 11 साल की उम्र में क्यों, ये कानूनी तौर पे कितना गलत है, आपको करने ही नहीं दिया। 30 की जो लड़की है उसे कानून के बारे में क्या पता, ये तो सब्जेक्ट में भी उसके नहीं आता है। और साथ में उससे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं, तो उसका यही कहना है कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। एक 11 साल की लड़की का ये स्टेटमेंट है, इसके पीछे क्या कारण लगता है? उसको आप अगर एक बच्ची जिसको खाने को नहीं मिल रहा है उसको इडली एक दिन खिलाइए ना, देखिए क्या कहती है। जाके डोसा खिलाइए, देखिए क्या करती है। तो ये तो बहलाने वाले ने बहुत अच्छे से बहलाया है ना।
उसको एक दुनिया दिखाई है। ऑटो चला रहा था, हो सकता है कहीं घुमा के लाता होगा, कुछ अच्छा अच्छा खिलाता होगा, जिसको एक टाइम का खाना ढंग का नहीं मिलेगा, उसको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, उनको लगेगा कि यही तो दुनिया है, हम कहाँ फंसे हुए थे, हम बेटर लाइफ में आ गए। यहाँ पे ये है। और अगर आप ये बोल रहे हैं ना, कानून की जिनको जानकारी नहीं है, 5 साल की बच्ची, सॉरी 11 साल की बच्ची, 5th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, 6th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, उसको अगर ये बोले हम पढ़ा लिखा के तुमको इतना बना देंगे, तो वो ख्वाब भी देखेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने सोशल मीडिया पे भी देखी होती है। तो ये पूरी चीज़ की जिम्मेदारी और दोषी महेंद्र पांडे को ही जाता है। वो लड़की अगर काउंसलिंग की जाएगी, एक उम्र आने के बाद भी उसको समझ में आएगा। चलिए, संध्या ने कदम बढ़ाया, उसकी गलती मानती हूँ, महेंद्र ने गलत किया, उसकी भी गलती मानती हूँ, लेकिन वो जो उसकी पत्नी का जो हाल है अभी, जिस तरीके से वो मतलब हर दिन मर रही है, 3 दिन से उसने खाना नहीं खाया, 2 बच्चे हैं, उसमें से एक अपाहिज बच्चा है उसका, उसको भी उसको देखना है, घर में चलाने वाला, खाने वाला, कमाने वाला कोई नहीं है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बार बार बोल रही हूँ, ये उस लेडीज़ को ना थोड़ा सशक्तिकरण, थोड़ा उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। देखिए, वो इतनी लाचार नहीं है जो खुद को लाचार बना रही है। 2 बच्चा है, ये माने, तो आपका पति कहाँ देख रहा था? वो ऑटो चला के पैसा ही तो ला रहा था, बाकी वो अपने हवस की तरफ गया हुआ था। तो आप खुद को मजबूत बनाओगे। देखो, वो मेंटल सीक है, आपसे सारी बातें कर ली, इसको हम मेंटल सीक नहीं मानते। उसको डरा के रखे हैं और वो कुछ नहीं बोल पा रही है। उस डर से, भय से बाहर निकालना ये दायित्व है, और इसके लिए ज़रूर हम लोग भी जाएंगे। और हम वहाँ के भी समाज में एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में हम लोग देख के आएंगे समाज, हाँ आसपास के लोगों को जगा के आएंगे। आप डेली जाओ और उनके लिए कुछ करो। 2-4 लोग अगर मिल जाए ना कि नहीं तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास ऑटो है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चलवाएगा। जरिया तो है ना, उस जरिया से कमा सकेंगे ना। और जो गलत किया सजा मिलनी चाहिए, ये उसको भी समझाएंगे। ये तुम्हारा पति था इसलिए नहीं, समाज में अगर ऐसे व्यक्ति को नहीं मिली सजा, तो कल ये संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये किसी के घर पे भी आ सकता है। बोलते हैं ना, कीचड़ में अगर बढ़ते चला गया, दलदल कीचड़ की दूरी बढ़ते चली गई, तो आप उसमें कभी भी फंस सकते हैं। उनके दरवाजे पे कोई भी आ रहा है, नॉक कर रहा है, पहले वो दरवाज़ा खोल रही है, फिर पैर पकड़ के रोना शुरू कर देनी कि मैडम मेरे पति से गलती हुई है। वो इनका मानना है 2 महीने से वो लड़की जो है उनके घर पे थी, संध्या जो लड़की है वो 2 महीने से उनके घर पे थी और साथ में रहती थी, लेकिन इनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर भविष्य में कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बावजूद वो अभी पैर पकड़ के लोगों का ये कह रही है कि कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। देखिए, गांव की सीधी सादी महिला और भारतीय नारी, तो अगर गांव की बात करेंगे और शहर की बात करेंगे, तो हमने तो शहर में भी देखा है कि कितना भी कुछ गलत कर लो, चाहती है कि नहीं पति को कुछ ना हो, खुद सूली पर चढ़ जाएगी, पति को कुछ ना हो। तो ये तो भारतीय होने का ये आपको मतलब इतना अच्छा उदाहरण, हाँ ये ब्लड में है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये काउंसलिंग की जाएगी, उसे बताया जाएगा कि तुम्हारे पति ने अपराध नहीं, घोर अपराध किया है, और ये समाज के लिए गलत हो जाएगा कि केवल वो तुम्हारा पति नहीं है। ये भाव कितने लोग को, अगर कुछ नहीं हुआ ना महेंद्र पांडे को, तो एक महेंद्र पांडे नहीं, आज कल ही 10 जन्म ले लेगा, नई पैदाइश होगी। क्यों? उसको पता है कि आगे कुछ नहीं होगा, तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो इसीलिए घोर के उसको ये बताया जाएगा। देखिए, कराने की हाँ बिल्कुल काउंसलिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही काउंसलिंग होगा ना, हमें लगता है कि वो लेडीज समझ जाएगी। अभी नहीं, और हम आप जैसे लोग ही जाएं। क्यों? क्योंकि हम आपसे अगर आप बात कर रही है तो उसको एक प्यार की ज़रूरत है, उसको एक स्नेह की ज़रूरत है। वहाँ से वो अपने पीड़ा को भूलेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से हम जानते हैं कि महिला विकास मंच हमेशा ऐसी स्थिति में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ खड़ी रही है, इस बार क्या होगा? जो सिवान के मैरवा में जो कांड हुआ है उसके साथ, मतलब आप लोगों का क्या स्टेप होगा, कदम क्या होगा दूसरा? देखिए, अभी तो आप सब लोग जा रहे हैं, उसे सज़ा भी मिल रही है, तो आपने जो दूसरा पक्ष रखा है कि उसकी वाइफ का क्या होगा, इधर ही हमारा काम होगा। जी जी जी। क्योंकि अगर उसकी वाइफ को जीने के लिए सिखा देंगे तो शायद हम सफल हो जाएंगे। और दूसरा, समाज को केवल हमारी तरफ से संदेश रहेगा कि उसे पछाड़िए। महेंद्र पांडे को पछाड़ना ही समाज की ज़रूरत है, और आप अपने लिए करेंगे। अगर हम कर रहे हैं तो अपने लिए करेंगे, हम एक अच्छे समाज में जीने के लिए करेंगे। जो गंदगी है, कुरीतियाँ हैं, इसको मिटाने के लिए कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, और हम किसी के ऊपर भी ये छींटा पड़ सकता है।
लेवल कोई भी हो, मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति मानसिक बीमारी विक्षिप्त होते हैं, वो देखने में पढ़े होते हैं या ये किए होते हैं, वो कुछ नहीं होते हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। और ऐसे व्यक्ति को जेल जाना चाहिए या उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। उनको पता होना चाहिए इसने तो गलती कर दी, जो गलत करने को आतुर हैं वो वहाँ से पीछे होंगे। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो वो सोच भी नहीं पाएंगे, उनको तब दिखेगा कि अरे हम ये 2 मिनट के लिए करेंगे फिर तो हमारा जीवन बर्बाद है। तो ये समझने की बात है, ये समाज को ही करना होगा और कानून इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अंत में क्या मैसेज होगा जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा मतलब संध्या महेंद्र चल रहा है, उनकी पत्नी के बारे में चल रहा है, अंत में आपका मैसेज क्या होगा उनके लिए? देखिए, मेरा मैसेज समाज के लिए है कि आप हमको जागने की ज़रूरत है और स्लोगन पे मत जाइए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कुछ भी नहीं है स्लोगन। हर बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी है, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर 2 महीने से एक संध्या वहाँ पड़ी थी तो वहाँ के आसपास रह रहे परिवार कहाँ थे? तो जाग जाओ, वरना ये दस्तक, ये गलती कभी भी आपके परिवार में भी हो सकता है, किसी के द्वारा हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो समाज में जागने की ज़रूरत, हर लोग की यही ज़रूरत है कि आप सब जागें, वरना समाज में हर लोग मरने के सवाए आपके सब सामने केवल आत्महत्या ही दिखेगा। ये आत्महत्या ही है उसके परिवार के लिए। पूरा परिवार बिखर गया, इसे ही बोलते हैं मेंटल रूप से आत्महत्या। हम लोग सब मर जाएंगे, आप जी के ही क्या करेंगे? खाना पीना चल रहा है समाज में, अच्छे समाज में दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को बचाना है तो समाज को बचाओ। मुझे लगता है कि आपने इनके बात को सुना होगा, समझा होगा और सहमत होंगे। सहमत हैं, असहमत हैं, क्या अपने पक्ष को रखना चाहते हैं, हमारे कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।